हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप स्लाइडर कैसे क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मल एक स्लाइडर हम लोग क्रिएट करेंगे एनिमेशन के थ्रू, तो डायरेक्ट आपका फ्लो हो सकता है एक इमेज के बाद दूसरी इमेज, बट यहाँ पर एक स्लाइड होके आपकी दूसरी इमेज शो होगी। तो सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर आप ओपन कर लीजिए, जिस भी टेक्स्ट एडिटर पे आप कोड करें। तो मैं तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहा हूँ। सो मैंने ये ओपन कर लिया है। नाउ इसको हम लोग सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज। आप जहाँ भी इसे सेव करें, मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है HTML नेम का, तो उसके अंदर मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ स्लाइडर डॉट HTML से। नेक्स्ट कंडीशन है, ये तो हमने सेव कर दिया। अब आपको क्या करनी है, कुछ इमेजेस जो हैं वो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसे स्टोर कर दीजिए सेम फोल्डर पे। सो अगर आप देखें तो डेस्कटॉप पे मेरा जो फोल्डर है HTML नेम का, उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो पहले से अवेलेबल है। सो मुझे क्या करना है, इन इमेज को 1 2 3 4 5 6, इन 6 इमेजेस को मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। एंड अभी अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टी में जाके इसकी प्रॉपर्टी देखें तो JPG है। एंड सभी की प्रॉपर्टी जो है वो JPG है मेरी। तो आपको क्या करना है, सेम फोल्डर के अंदर इमेजेस को सेव करना है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले HTML आपका जाएगा, सबलाइम आपका डायरेक्ट वर्क करता है। जैसे ही आप HTML लिखेंगे तो आपको ये कोड जो है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इमेज स्लाइडर। सो हम लोग एक इमेज स्लाइडर बनाएंगे। बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग एक डिव टैग ले लेते हैं। एक डिव टैग हम लोग लेंगे, डिव के अंदर ID हम लोग दे देते हैं इसकी इज एज अ फर्स्ट। ये एक फर्स्ट हमारी डिव टैग है। एंड इसके अंदर अब हमें क्या करना है, डिफरेंट इमेजेस को एक्सेस करना है। तो इमेज डायरेक्ट तो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ चलिए इमेज को हम लोग एक्सेस करते हैं img src इक्वल टू। इमेज जब आप एक्सेस करते हैं तो इमेज का नेम 1.jpg, देन उसके बाद इसकी हाइट एंड विड्थ आप डिफाइन कर दीजिएगा। हाइट इक्वल टू हम लोग इसको देते हैं 500 एंड विड्थ ऑल्सो एज अ 500, इसको भी दे देते हैं हम लोग 500। ये हमारी पहली इमेज जो होगी वो एक्सेस हो चुकी है। इमेज आपकी एक्सेस हो गई। सेम आपको जितनी भी इमेजेस एक्सेस करनी है वही ये सेम कोड आपको यहाँ पर राइट अप करना है। तो सेकेंड इमेज हमने ले ली है, ये आपकी थर्ड इमेज के लिए हम लोग बना देंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। मेरे पास 6 इमेजेस है तो मैंने 6 इमेजेस यहाँ पर एक्सेस कर ली। इमेज को हम चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 इमेजेस हमने ले ली हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसे सेव करते हैं, देन आप रन कीजिए इस कोड को, चेक कीजिए इसका आउटपुट। सो हमने लिखा था स्लाइडर, स्लाइडर को बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम पे ही हम लोग रन करते हैं। तो इस टाइप से अभी मुझे इमेज जो हो रही है वो इस टाइप से शो हो रही है, बट मुझे इस टाइप से नहीं चाहिए, वो स्लाइडर के थ्रू चाहिए। वो हम लोग अभी चेक करेंगे। वो आपका पूरा CSS एंड जावास्क्रिप्ट से होगा। तो अभी 6 इमेजेस मेरी आ चुकी हैं आउटपुट पे, आप भी चेक कर लीजिएगा फर्स्ट एंटर करने के बाद। सेम दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी है कि आपको इसके पहले एक एंकर टैग लेना है। जैसे ही आप इस इमेज को क्लिक करें तो आपको कुछ एक्शन परफॉर्म हो। सो AHREF इक्वल टू, जब आपका लिंकिंग भी हो तो सेम इमेज आपकी शो हो। सो 1.jpg को ये कॉल कर दें, JPG एंड एंकर टैग को आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये हमने क्यों लिया है अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे चाइल्ड एक्सेस करने 1 बाय 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। सेम कोड आपको हर एक इमेज के आगे लिखना है। इसमें भी आपका एंकर टैग लग जाएगा, इसमें भी, नेक्स्ट वाले में भी एंकर टैग आप यूज कर लेंगे, सब में आपको एंकर टैग भी यूज करना है। सो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। हर एक एंकर टैग आपका क्लोज भी होगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंकर टैग क्लोज, नेक्स्ट क्लोज हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्लोज हो जाएगा एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये तो आपके प्रोसेस हो गए हैं। सेव करेंगे आप, अगेन आप इसे रिफ्रेश कीजिए तो इसमें आपने एंकर टैग लगा दिया, यानी इस इमेज को आप कॉल करेंगे तो आपका ये इमेज ओपन हो जाएगी। इस इमेज को कॉल करेंगे तो ये इमेज आपकी शो हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी इमेज जो हो जाएंगी वो शो हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, अब आपका हम लोग CSS पे वर्क करेंगे और CSS एक्चुअल में
जो प्रोसेसिंग होगी वो सब कुछ हमारी CSS से ही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंटरनल CSS का यूज करें। तो सबसे पहला टैग आपका रहेगा स्टाइल। स्टाइल को फिर आप क्लोज कर देंगे एंड सारा एक्शन जो आपको परफॉर्म करना है स्टाइल के अंदर करना है। तो सबसे पहले हमने $, इस फर्स्ट को एक्सेस कर लिया है, जो डिव टैग है आपका डिव, एंड इसमें मार्जिन हम लोग लेके चलते हैं इसमें कि ये 1 EM का मार्जिन आएगा हर एक जगह से, एंड ऑटो मार्जिन रहेगा आपका सब जगह से। इसके बाद हम इसकी विड्थ दे देते हैं। जो डिव टैग है उसकी विड्थ रहेगी आपकी 500 पिक्सल एंड हाइट भी हम लोग इसकी ले लेते हैं। हाइट भी हम लोग इसकी क्या ले लेते हैं, 500 पिक्सल ही ले लेते हैं। नाउ इसके बाद हम एक बॉर्डर भी बना देते हैं इसमें। बॉर्डर एज 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं। सेव करेंगे आप, देन आप चेक कीजिए, रन करेंगे तो देखिए एक इमेज तो आपकी प्रॉपर शो हो रही है, बट उसके बाद की इमेजेस आपको एक लाइन पे दिख रही है। अब देखिए यहाँ से मार्जिन हमने लिया है 10 EM का, तो यहाँ से 10 EM का मार्जिन जो है ऑटो फिक्स कर रहा है इसको। तो ये इमेजेस अभी भी आपकी इमेजेस प्रॉपर लाइन में शो हो रही है। अब देखिए हमें केवल इस डिव के अलावा जो इमेजेस हमारी शो हो रही है उनको हमें नहीं देखना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक टैग प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, ओवरफ्लो मीन्स इस डिव के अलावा जो भी ओवरफ्लो होगा वो आपका हिडन हो जाएगा। हिडन ओवरफ्लो आपने हिडन कर दिया, सेव करेंगे आप, देन इसे रन करेंगे तो आप देखिए अब केवल एक इमेज दिख रही है, जो आपकी नेक्स्ट इमेजेस थी वो आपकी ओवरफ्लो हाइड कर दिया आपने, तो अब वो हाइड रहेंगी। नाउ अब हम लोग उनको एक्सेस करेंगे। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन $, फर्स्ट ऑफ के अंदर जो एंकर टैग है उसकी कंडीशन हमने लिख दी पोजीशन ये रहेगा आपका रिलेटिव, पोजीशन आपकी रिलेटिव रहेगी। देन इसमें डिस्प्ले आपका हो जाएगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हम जो एंकर टैग को एक्सेस करें वो इनलाइन ब्लॉक में करें। अभी आपका शो नहीं होगा कुछ भी, अगर आप क्लिक करते हैं तो इमेज तो आपको शो होगी, बट अभी जो है प्रोसेस नहीं करें क्योंकि आगे का प्रोसेस भी हमें परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ए के अंदर बहुत सारे आपके एंकर टैग हैं, यानी इसके सब चाइल्ड हैं, तो सब चाइल्ड की पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इस एंकर टैग के अंदर फर्स्ट जो आपका आईडी है इसके अंदर जो एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर nth ऑफ टाइप, सेकंड जो है उसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको देते हैं लेफ्ट से ये वैल्यू ले ले आपकी 500 पिक्सल, शो ना हो हमें 500 पिक्सल। देन टॉप से ये वैल्यू ले ले आपकी -50 पिक्सल। देन इसके बाद आप बॉर्डर इसका दे दीजिए, बॉर्डर भी दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल सॉलिड रेड, सेम भी दे सकते हैं आप कलर। एंड इसके बाद अब आपका एनिमेशन है इसमें मेन। सो एनिमेशन नेम, सबसे पहले हम लोग एक एनिमेशन का नेम लेते हैं, एक साथ भी आप लिख सकते हैं एंड अलग अलग केसेस में भी लिख सकते हैं, स्लाइडर। देन सेकंड केस हम लोग इसमें देते हैं एनिमेशन डिले। हर एक एलिमेंट के बाद जो है एंकर टैग के बाद डिले जो होगा, डिले हम लोग ले लेते हैं वो 1 सेकेंड का ले लेते हैं, 1 सेकेंड का हमारा डिले रहेगा। देन इसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन हम रख लेते हैं, ड्यूरेशन भी हम लोग कितना दे रहे हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक आपका एनिमेशन रहेगा। एंड लास्ट में एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम लोग ले लेते हैं लीनियर फॉर्मेट में ये आपको शो करे। देन इसके बाद हम लोग इस एनिमेशन को डिफाइन भी करेंगे। सो @की फ्रेम्स, देन एनिमेशन का नेम स्लाइडर, देन स्लाइडर की प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फ्रॉम के केस में ये अलग प्रॉपर्टी दे दे एंड अदर केस में ये अलग देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्म, देन इट कैन बी ट्रांसलेट,
ट्रांसलेट y -50%, रोटेट इज 30 डिग्री। देन उसके बाद हम लोग इसमें इसका लेफ्ट दे देते हैं, लेफ्ट ये ले लें आपका 360 दे दीजिए, या आप डायरेक्ट वही दे दीजिए 500। सो 360 पिक्सल हमने दे दिया। नेक्स्ट फ्रॉम के इसमें ये है टू में आपका ट्रांसफॉर्म जो है वो चेंज हो जाए, इस ट्रांसफॉर्म, देन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर 2 पॉइंट लग चुके हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y देन -50% एंड रोटेट। इसके बाद हम लोग रोटेशन कुछ ना हो इसका, एंड लेफ्ट जो हो जाए वो कहाँ पर हो जाए, 0 पिक्सल। ये आपका रहेगा आपका CSS कोड। सेव करेंगे आप, एक बार रन करके आप चेक करिए। सो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा है, बट एक बार आपकी प्रोसेस आई उसके बाद आपका ये क्लोज हो चुका है। सो देखिए एक बार ये रन कर रहा है, देखिए एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है, बट ऑल जो है प्रोसेस आपके नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में। वो आपका किससे होगा, इनफाइनाइट टाइम आपका लूप चले, वो आपका जावास्क्रिप्ट से होगा। सो नाउ अब हम लोग इसमें स्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। स्क्रिप्ट कोड आप कहीं भी लिख सकते हैं, बॉडी के बाद भी लिख सकते हैं, बॉडी से पहले भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोगों ने डिव टैग यहाँ पर क्लोज नहीं किया, तो पहले हम लोग डिव को क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद हम यहीं पर स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं अपना। सो स्क्रिप्ट आप लगाएंगे एंड स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। देन इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लोड करते हैं विंडो। सो पहला एक्शन आपका यूज होगा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। देन आप यहाँ पर लिखेंगे डोम, डी कैपिटल रहेगा आपका, डोम कंटेंट लोडेड आप करेंगे। देन आप एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर साथ में देंगे। तो फंक्शन हमने क्रिएट किया यहाँ पर, फंक्शन आपका होगा, फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं ई। देन इसके बाद इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के ये सारा एक्शन जो आएगा वो इस फंक्शन के अंदर ही आएगा। एंड इसके बाद जब आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट सेकंड वेरिएबल यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो अब फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, तो एक वेरिएबल हमने लिया वेर स्टेज के अंदर एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग एक्सेस करेंगे। आईडी आपका फर्स्ट ही है, बाय आईडी है हमारी फर्स्ट पहली वैल्यू हमने एक्सेस कर ली है, आईडी को एक्सेस किया। देन वेर नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग लेते हैं स्लाइड कंप्लीट इक्वल टू फंक्शन, अगेन हम लोग कॉल करें सेम फंक्शन को, फंक्शन ई, एंड इसके अंदर भी हम लोग पास कर देंगे स्टेज डॉट अपेंड चाइल्ड को उसके अंदर अपेंड कर देंगे, और ये एरे जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। देन ये एरे हमेशा हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इस टाइप से ये वर्क करता रहेगा जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, सेमीकोलन। और ये फंक्शन हमारा यहीं पर क्लोज हो चुका है, ये फंक्शन क्लोज हो चुका है जो फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा यहाँ पर वेर, न्यू वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं एड इक्वल टू, देन स्टेजेस
डॉट गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एलिमेंट्स। यहाँ पर याद रखना है, इसमें तो आईडी जब आप करते हैं तो एलिमेंट आता है, जब आप टैग की बात करते हैं तो एलिमेंट्स आता है। और टैग हमने एक्सेस करना है एंकर टैग को। एंकर टैग को आपने एक्सेस किया, इसके बाद इसमें भी हमने फॉर लूप एक्सेस किया। फॉर एंकर टैग आपका स्टार्ट हो वेर आई इक्वल टू 0 से, देन आई इज लेस देन एड डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस आपका हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरामीटर आपका स्टार्ट होगा जिसमें ARR इस आई डॉट एड इवेंट लिस्टनर। दोबारा से हम इवेंट लिस्टनर में एनिमेशन, एक तो हमारा इसमें एनिमेशन फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा आपका एनिमेशन एंड दूसरा आ जाएगा आपका स्लाइडर कंप्लीट फंक्शन एंड थर्ड वेरिएबल इसमें ही आ जाएगा आपका फॉर। सो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सेमीकोलन एंटर कर देंगे। नाउ इसके बाद आपके दो ब्रैकेट्स बंद होंगे, ब्रैकेट बंद होगा, देन आपका यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन है आपका विंडो ऐड इवेंट लिसनर आपका ऐड हुआ, देन फंक्शन को कॉल करेगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा एंड ये आपका चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। सो इस टाइप से आपको इसको क्या करना है, वर्क कराना है। देन चेक कीजिए इसमें प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है आपका। सेव करेंगे आप, देन रन करेंगे तो देखिए पहली इमेज आई एंड सेकेंड इमेज भी आपके आ चुकी है, थर्ड इमेज भी आपकी आ चुकी है, फोर्थ भी आपका आ चुका है। तो इस टाइप से आपका स्लाइडर जो है वो वर्क कर रहा है। बट स्लाइडर में आपको ये शो हो रहा है। अगर आपको इसको नहीं देखना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका जो स्लाइड होके आ रही वैल्यू उसको आपको एक्सेस करना है। सो हम लोग इसको क्या करते हैं, एंकर टैग को टॉप हमने 50 किया है, इसको हम लोग 90 कर देते हैं, -90। सेव करेंगे आप, देन रन करेंगे इसको। सो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। इसी टाइप से आपको इसका टॉप रिड्यूस करना है। सो टॉप हम लोग लेते हैं 120 आप करेंगे, सेव करेंगे इसको, देन रन करेंगे आप। सो ये अभी भी आपका थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर आप प्रॉपर वे में इसको देखें तो ये आपका वर्क कर रहा है। सो इस टाइप से आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा, वैल्यू आपकी वेरी करेगी सिस्टम टू सिस्टम। सो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कीजिएगा एंड इसके अकॉर्डिंग आपका ये वर्क करेगा प्रॉपर वे में। सो इस टाइप से आपका स्लाइडर देखिए, जो इमेज यहाँ शो हो रही है वो स्लाइडर में आपको रिप्रेजेंट भी हो रही है। सो इस टाइप से आपका ये वर्क करता है स्लाइडर। सो स्लाइडर आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका स्लाइडर जो है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ इसे आप अरेंज कर लीजिएगा। टॉप आपका वैसे भी टॉप आपका आप 300 भी राइट अप करेंगे तो भी आपका वर्क करेगा ही। अभी आपका ऊपर चला गया है तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कंडीशन तो आपको खुद से राइट अप करनी पड़ेगी। 250 अगर हम लोग देते हैं तो ये प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। ये देखिए अब आपका ये प्रॉपर स्लाइडर जो है वो वर्क कर रहा है। सो इस टाइप से आप स्लाइडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये कंप्लीट कोड था आपका। एंड इसमें जो जावास्क्रिप्ट का कोड है आपका वो क्या है, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसे आपका विंडो ऊपर इवेंट लिसन होगा, देन डोम कंटेंट लोड होगा, आपका फंक्शन को कॉल करेगा, पहले ही फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, देन स्लाइडर एरे क्रिएट कर दे रहा है उसका, देन सेकंड वाला ये टैग को एक्सेस कर रहा है, 1 बाय 1 वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, देन आपका स्लाइडर जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। तो ये था आपका स्लाइडर इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। थैंक यू स्टूडेंट।